Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्लोर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना सैफुल्लाह सैफी। नाजरीन, आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीलॉग को देखते वक्त आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ जो हैं वो देखते रहें और मौजूदा हालात जो पाकिस्तान के और दुनिया के हालात से हैं उनसे जो है वो मुस्तफ़ीद रहें और अपडेटेड रहें। आज की इसकी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च 2 के हवाले से जो हिकमत अमली तैयार की है उस हवाले से डिस्कस करेंगे। और नाजरीन, हाल ही में पाकिस्तानी एक वफ्द ने इसराइल का दौरा किया और ऑडियो टेप जो मलिक रियाज साहब और आसिफ जरदारी साहब के दरमियान एक ऑडियो टेप जो मंजर आम पर आई है उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। और आखिर में इंडिया के अंदर पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला का जो कत्ल है वो इंसानियत के नाते काबिल अफसोस है, उस पर डिस्कशन होगी। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च 2 के हवाले से नाजरीन जो प्लान किया है उन्होंने एतराफ़ किया इस चीज़ का कि 25 मई को जो लॉन्ग मार्च हुआ था उसमें वो ख़ास तैयारी के साथ नहीं आए थे। वो बारहा मरतबा जो है वो इसका एतराफ़ कर चुके हैं क्योंकि वो बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर पाकिस्तान की रियासत और इदारे और पुलिस और रेंजर्स इस कदर जुल्म जो है ना वो कर सकते हैं और इस कदर शेलिंग कर सकते हैं, ठीक है, और लाठी चार्ज कर सकते हैं और बाज़ जगहों पे गाड़ियां भी तोड़ी गई लाहौर के अंदर और इस तरह के वाक़यात जो है ना देखने को आए जो कि काबिल अफसोस है। इस किस्म की जो है सूरत हाल का बिल्कुल जो है ना वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इमरान खान साहब, इसलिए उन्होंने एतराफ़ किया कि हम उस हवाले से तैयारी से नहीं आए थे। और यहाँ तक इतलात थी कि डी चौक के अंदर शायद जो है वो खून रेजी की जाए। इस वजह से जो है खान साहब ने एक इंटेलिजेंट मूव की और पाकिस्तान को जो है ना इस मुसीबत से, परेशानी से बचाया और अपने वर्कर्स को खिताब करके उस आज़ादी मार्च को मुलतवी कर दिया। अब क्योंकि उन्होंने, आपने देखा कि 6 दिन का अल्टीमेटम दिया था और 6 दिन गुजरने को करीब हैं और वो यकीनन फिर कोई अगले लाए हमल का ऐलान करने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर। इस हवाले से आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील्स दायर की हैं कि मार्च जो है ये किसी भी जमहूरी पार्टी का एक आईनी हक है। नाजरीन देखें कि शायद लास्ट जो है उसमें भी डिस्कस किया था मैंने कि जमहूरी हुकूमत के अंदर किसी भी अपोजिशन पार्टी का यह आईनी हक है कि वो एहतजाज करे, मार्च करे या धरना दे, पुरअमन धरना दे, तो ये उसका आईनी हक है। उससे यह आईनी हक छीनना जो है वो काबिल जुर्म है। इसलिए इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ये रिट दायर की है कि हमें पुरअमन एहतजाज करने दिया जाए और जो हमारे लोगों के ऊपर शेलिंग की गई है और जुल्म किया गया है, गिरफ्तारियां की गई हैं, उनको हरासा किया गया है, इसका जो है ना वो नोटिस लिया जाए। अब प्लान ए तो यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को, इस अपील को खुशाइन करार देती है और इस पर कोई हुक्म सादर करती है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज वो प्लान बी के हवाले से भी ज़हनी तौर पर इस वक्त तैयार हैं, जिसका इजहार KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो है महमूद खान साहब ने भी आज एक प्रोग्राम के अंदर कहा है कि अगर इन्होंने ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए पंजाब ने और मरकज़ ने तो फिर हम खैबर पख्तूनख्वा से फोर्स साथ लाने पर मजबूर होंगे। और ये भी उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे लोगों के साथ उन्होंने ज़्यादती की है इसका भी हम मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। इसके हवाले से हमने देखा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये अपील की है कि इस पे सो मोटो लिया जाए। नाजरीन, 72 साल खातून हैं, इस तरह बहुत सारी खातून और बच्चे हैं जो इस एहतजाज में शिरकत के लिए आ रहे थे, मार्च में शिरकत के लिए आ रहे थे। उन पर जो है ना टीयर गैस के जो शेल हैं ये बरसाए गए और उनको घसीटा गया। आपने उनको देखा लाहौर के अंदर वही गुलू भट्ट जो मॉडल टाउन के अंदर जिस तरह वो गाड़ी के शीशे तोड़े जा रहे थे वही तारीख दोहराई गई और उनकी एक निहत्ते औरतें और उनकी बच्चे फैमिली बैठी हुई थी तो उनकी गाड़ी को तोड़ा गया, जिस तरीके से उनके शीशे तोड़े गए और फिर जो है उनके साथ उनको घसीटा गया। और ये सारा अमल जो था उन्होंने चीफ जस्टिस जो है ना उमर अता बंदियाल साहब से रिक्वेस्ट की है कि इसका सो मोटो ले और इस पर फैसला सादर करें। दूसरी बात नाजरीन, आपने देखा
कि पाकिस्तान का एक वफ्द जो है वो इसराइल जाता है। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उन पर भी ये प्रेशर डाला गया था इंटरनेशनली, मुआशी तौर पे भी, और आप कह लें कि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी, और उन पर ये प्रेशर बिल्डअप किया गया था कि वो इसराइल को तस्लीम करें, क्योंकि यूएई इसको तस्लीम कर चुका था। सऊदी अरब इसको हेजिटेट कर रहा है तस्लीम करने में कि पहले पाकिस्तान करे, तो फिर वो भी मेंटली तौर पे तैयार हैं उसको तस्लीम करने के लिए। जबकि पाकिस्तान के एक अजीम लीडर जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने कहा हुआ है कि ये इसराइल जो है एक नाजायज़ रियासत है जिन्होंने फ़लस्तीन के जो लोगों के बुनियादी हकूक़ जो है ना छीने हैं, लिहाजा इनको कभी भी तस्लीम नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि वो शख्स जो दवाई लेने लंदन गया था और अभी तक वापस नहीं आया, तो वो वहाँ बैठकर लंदन में अमेरिका इसराइल के गठजोड़ से जो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, जिन्होंने मैनेज करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को रजीम चेंज के ज़रिए तब्दील किया है, अब वो उनके जो मकासद को पूरा करने के लिए आप कह लें कि अमल कर रहे हैं उसके ऊपर। और इसी सिलसिले में ये वफद जो है वो इसराइल में गया है। शायद ये लोगों को पता ना चलता या लोग इसको तस्लीम ना करते, लेकिन अब क्योंकि इसराइल के सदर ने भी इसकी तस्दीक कर दी है, और वो जो अनीला और बाकी जो लोग थे उनकी तस्वीरें जो हैं वो मरियम सफदर के साथ भी देखी गई हैं, एहसन इकबाल के साथ भी देखी गई हैं, और वहाँ पे ग्रुप फोटो भी वो लॉन्च कर दिया गया है। इस हवाले से ये काबिल अफसोस अमल है, इसकी हम जितनी भी मजम्मत करें उतनी ही कम है। तीसरी बात, जब वीडियो आपने देखा होगा कि ये बातें चल रही थी कि वीडियोस के ज़रिए इमरान खान साहब और उनकी फैमिली की जो कैरेक्टर असैसिनेशन की जाएगी, और सोशल मीडिया के ऊपर जब ये शोर मचा और इसको पहले से ही एक्सपोज कर दिया इस प्लान को, तो उन्होंने इसको प्लान को रोक दिया। और अब फिर एक और ऑडियो टेप की जो है वो नाकाम कोशिश की गई, जिसमें कहने वाले और सुनने वाले कौन है, मलिक रियाज है और आसिफ जरदारी है। दोनों की क्रेडिबिलिटी से लोग अच्छी तरीके से वाकिफ़ है, और ख़बर चलाने वाले भी जियो और समा वाले हैं, और उनके ताने बाने भी अगर आप मिलाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि ये एक प्लांटेड एक स्टोरी थी जो कि नाकाम हो चुकी है। अब इस किस्म के ओछे हथकंडे जो हैं वो इस सदी के अंदर, इस सोशल मीडिया के दौर के अंदर चलने वाले नहीं हैं। और नाज़रीन, कल जो है इंडिया के अंदर एक पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला, उनका एक बेहमाना कत्ल हुआ। इंसानियत के नाते वो काबिल अफसोस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के वो चाहत थे, वो गायकी को सुनते थे, लोगों के दिलों में रहते थे। इस तरीके से उनका कत्ल होना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कहा जाता है कि कनाडा की एक गैंगस्टर हैं जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। और आज आपने देखा होगा नाजरीन कि आज 8 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी कर दी गई है। 8 रुपए फी यूनिट, जिसका इतलाक 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। पेट्रोल मजीद महंगा होने जा रहा है। पहले ही ये 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल जो है ना बम आवाम पर फेंक चुके हैं, अब बिजली का बम फेंका जा रहा है, जिससे महंगाई होगी। ट्रांसपोर्टर्स ऑलरेडी जो है वो किराए बढ़ा चुके हैं, चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं, लोगों की जो है वो क़ुव्वत ख़रीद जवाब देती जा रही है। और आपने देखा कि लोड शेडिंग, ये कहते थे ना कि 1 मई से जो है ना हम लोड शेडिंग पर काबू पा लेंगे, वो सब झूठ निकला, सब फ्रॉड निकला। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये रॉन्ग नंबर्स हैं, ये लोगों से झूठ बोल कर आए। इन्होंने महंगाई का रोना रोया, महंगाई मार्च किए, लेकिन अब ये खुद जो है ना पाकिस्तान के अंदर एक महंगाई का तूफान ला चुके हैं जो रुकने वाला, थमने वाला नहीं है, और इनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है, और इनको खुद समझ नहीं आ रही। और आज आपने देखा होगा मुसद्दक मलिक साहब जो है ना भाषण दे रहे थे कि जी गैस की जो मौजूदा कीमत है उस पर गैस देना नाकाबिल अमल है, यानी कि मुमकिन नहीं कि हम इसी रेट पर गैस को मज़ीद लोगों को दिए जा सकें। इसका मकसद आप समझ जाएँ कि अगला यही है कि अब ये गैस महंगी करने जा रहे हैं। जिस तरह मुफ्ती इस्माइल ने पहले एक माहौल बनाया, लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार किया कि बिजली की कीमत बढ़ाना जो है वो बिल्कुल जो है वो हर सूरत जो है ना मुमकिन है, उसके बगैर चारा नहीं है। IMF की किस्त नहीं मिलेगी, बजट पास नहीं होगा। और इस हवाले से आज मुसद्दक मलिक ने भी गैस के हवाले से ये जो है ना वो पैगाम दे दिया है लोगों को। तो आटा और गंदम का रेट जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे जा चुका है। इस्लामाबाद पिंडी के अंदर यहाँ पे चक्की आटा 100 रुपये किलो मिल रहा है,
कराची के अंदर जो 20 किलो का थैला है वो 1800 रुपये का हो चुका है। KPK के अंदर इस तरह शॉर्टेज है और वहाँ पे भी महंगा है। तो ये सूरत हाल है कि जो हमारे वज़ीर आज़म है इम्पोर्टेड, वो कहते थे कि हम जो है वो मैं जो है वो कपड़े बेचने पड़े तो बेच दूंगा लेकिन आटा सस्ता करूंगा। अब या तो उनके कपड़े कोई नहीं खरीद रहा क्योंकि आटा तो सस्ता हो नहीं रहा है, आटा दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। तो इस हवाले से जो उनके दावे हैं वो भी धरे के धरे रह गए। तो इसके साथ ही यकीनन आज की इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान